वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जी को आमंत्रित करते हैं, वो इस सभा का संचालन करें। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकदास गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। धर्मानुरागी बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व द्रव्य विज्ञान की वेबिनार श्रृंखला में हम हमारे आदरणीय वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकदास जी के मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा का प्रवाह बराबर सुन रहे हैं और नए नए आयाम को अपन सुन रहे हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हुए अपने क्षयोक्षम को बढ़ा रहे हैं। आज इस विश्व द्रव्य विज्ञान वेबिनार के अंदर बिना किसी समय को गंवाए हुए क्यों आज मैं इसका संचालन कर रहा हूं और मैं ही आज गुरुदेव के चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसके पहले मंगलाचरण प्रस्तुत करूं उसके पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि आगामी गुरुवार, शनिवार और आने वाले सोमवार, इन तीनों दिन में 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार विश्व द्रव्य विज्ञान के ऊपर ही वेबिनार होगी। समय का ध्यान रखें हैं और दिन का ध्यान रखें। आने वाले गुरुवार, शनिवार और सोमवार यानी थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, द कमिंग थर्सडे, कमिंग Saturday and the coming Monday. These three days are for the webinar on the Vishwa Dravya Vigyan. So you please note accordingly. Okay. अब मैं बिना समय को गंवाए हुए गुरु चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आत्मसात करें आप सब। गुरु भक्ति के रूप में ये मंगलाचरण है, स्वरचित मंगलाचरण है। मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। चरणों में शरण तेरी जो मिल जावे, चरणों में शरण तेरी जो मिल जावे, हर कष्ट मिट जावे, तकदीर संवर जावे। मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। तेरी नजर में ऐसा था दुश्वार जो, तेरी नजर में ऐसा था दुश्वार जो, देखे किसी को बना ले वो अपना। उज्ज्वल निर्मल धवल सुकोमल, देह तुम्हारा कंचन। उज्ज्वल निर्मल धवल सुकोमल, देह तुम्हारा कंचन। चलते फिरते तीर्थ जैसा पद पंकज है पावन, हर परिग्रह का बोझ उतारा, हर परिग्रह का बोझ उतारा। पीछ कमंडल प्यारा, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। सिद्ध शिला है लक्ष्य तुम्हारा, सिद्ध शिला है लक्ष्य तुम्हारा। प्रभु जैसा रूप तुम्हारा,
मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। नगर नगर डगर डगर बहे ज्ञान की धारा, ये दुर्जन पथ स्वीकारा, मन में संयम धारा, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। अतुल त्याग पथ तुम्हारा, अतुल त्याग पथ तुम्हारा, हमको लागे प्यारा, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से। मैं को समझाया, मैं को समझाया, स्व को ध्याया, मैं को समझाया, स्व को ध्याया, ऐसा विलक्षण ज्ञान तुम्हारा, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से। न्याय भास त्यागा, न्याय भास त्यागा, अनेकांत अपनाया, तत्व का निर्णय सही कर पाया, तत्व का निर्णय सही कर पाया, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, हाय बड़े भाग्य से। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकानंद गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा, स्वरचना के लिए, स्वभावना के लिए, स्व प्रस्तुति के लिए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर। अच्छा, ये नई कविता है? हाँ, ये नई कर दे। मुझे तो सुनाई नहीं। हाँ, अभी नहीं सुनाई मैंने, ये अभी 5-7 दिन पहले अभी इसको सर्च करी थी। हाँ, जब आप यहाँ आओगे सुना देना। हाँ, और सुना, और किताब में भी छपा लूंगा, पहले की भी कविता भी ले आना, भेज देना, वो भी छपा लूंगा। 2-3 कविता और भी लिखी गुरुदेव आपके प्रेरणा से, मैंने और भी लिखी, कब मौका लगेगा। हाँ, ठीक है, हाँ, भेज देना, नहीं तो बाई पोस्ट भेज देना। हाँ गुरुदेव, हाँ बिल्कुल, करके उसको छपा लेंगे। बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते। धर्मरागी बंधुओं, गुरुदेव की असीम अनुकंपा है, बहुत वात्सल्य है गुरुदेव का हमारे ऊपर, और ऐसी ज्ञान की गंगा बह रही है, अनूठी ज्ञान की गंगा बह रही है। हमें इतना लाद हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। अब मैं गुरु चरणों में बिना समय गए हुआ है, क्योंकि अपना समय पहले भी ज़्यादा हो चुका है, अभी आज देर से शुरू हुआ है। मैं गुरु चरणों में विनती करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपनी मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा प्रवाहित करें, और नए नए आयाम जो विश्व द्रव्य विज्ञान के अंदर हैं वो हमको बताएं, और हमारे अज्ञानता को दूर करें, और हमारा जो वैज्ञानिक पक्ष है और जो आगम का पक्ष है वो और मजबूत करें। ऐसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल मेरी ओर से और सब शिष्यों की ओर से त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा प्रवाहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो हर जीव का परम लक्ष्य, भले उस लक्ष्य को केवल भव्य प्राप्त कर पाता है, परंतु हर जीव का लक्ष्य तो सुख है, शांति है या मोक्ष है। ऐसे वर्णन कल संक्षेप में हुआ था। अभी कल बता था ये अभी अपूर्ण है, जो अपूर्ण विषय है आज उसको कुछ मध्यम प्रतिपत्ति से बताऊंगा। उत्कृष्ट प्रतिपत्ति से तो संभव नहीं है, मध्यम प्रतिपत्ति से अभी चल रहा है मोक्ष। मोक्ष
का शाब्दिक अर्थ ही संधि विच्छेद करो, मोह प्लस माने मोह का क्षय होना, मोह का क्षय होना ही वस्तु तो मोक्ष है। मोह क्षय होते ही, मोह दो प्रकार है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दोनों के क्षय से भगवती आराधना में मैं अभी अभी रायण सार के पुण्य स्मरण में कुछ हल्का सा बता रहा था, परंतु समय नहीं था, वेबिनार का भी समय और वहां कम समय। अभी अभी मैं बता रहा था, जो सम्य दृष्टि से लेकर के साधु तक सबका सतत लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का ही होता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है, वो मोक्ष के ओर ही उसका प्रयाण होता है, भले अति मंद क्यों नहीं हो, वो मोक्ष के ओर ही प्रयाण होता है, भले पशु भी क्यों नहीं हो, भले नारक क्यों नहीं हो। देव में होता है परंतु वहां संयम नहीं। तो ऐसे जो मोक्ष है, कथनचित अभी विस्तार से बताऊंगा, आप लोग को आश्चर्य होगा, किसी को विपरीत भी लग सकता है। मोक्ष अनेक प्रकार होता है। दृष्टि मोक्ष से लेकर के कषा मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। सम्यक दर्शन होने के बाद, ख्याल के सम्यक दर्शन होने के बाद वहां दर्शन मुख्य हो जाता है। क्यों? जो मोह को उत्पादन करने वाली संपूर्ण प्रकृतियां नष्ट हो जाती है। इसलिए भले सम्यक दर्शन के अनेक भेद प्रभेद, कल भी किसने प्रश्न किया था, उस समय मैंने उत्तर भी दिया था। परम यथाख्यात चारित्र और परम अवगाध सम्यक दर्शन, ऐसे संबंध है, समन्वय है। परंतु क्षय के दर्शन होने के बाद, क्षय के सम्यक दर्शन, क्षय के सम्यक दर्शन होने के बाद दर्शन मोक्ष, दृष्टि मोक्ष हो जाता है। माने दृष्टि माने केवल जो इंद्रिय संबंधी दृष्टि नहीं, ये जो दृष्टि है, जो आध्यात्मिक दृष्टि, वो दृष्टि मोक्ष हो जाता है। आगे जाकर के कषा मोक्ष, कषा मोक्ष होते ही 12वां गुण स्थान के अंत में भाव मोक्ष हो जाता है। भाव मोक्ष होने के बाद भी अभी द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ है। विषय कह करके तीर्थंकर जो केवली है, वो केवल ज्ञान होने के बाद, भाव मोक्ष के बाद अवश्य उपदेश करते हैं, उनका उपदेश होता है। हाँ, अंतकृत केवल आदि वो उपदेश नहीं करते हैं, या केवल ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है, परंतु तीर्थंकर का ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो विश्व कल्याण के उन्हें भावना भाग करके जो तीर्थंकर प्रकृति का उन्हें बंध किया, उसका फल है दिव्य ध्वनि द्वारा विश्व को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके धर्म तीर्थ प्रवर्तन करना। इसी प्रकार मुख्यतः 4 मोक्ष है, परंतु और भी अनेक मोक्ष है जो मैं अभी हल्का सा संक्षिप्त में बताऊंगा। परंतु यहां जो वर्णन चल रहा है, कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष, इसलिए प्रकरण के अनुसार विषयों को समायोजित करना चाहिए। ये कुछ नहीं कर पाते हैं अधिकांश लोग। संदर्भ के अनुसार
कहाँ विषय कहाँ जोड़ना चाहिए, यही तो अनेकांत और शास्त्रवाद है। तो यहाँ मोक्ष का प्रकरण चल रहा है। कौन सा? पूरा कृष्ण कर्म विप्र मुख्य, माने भाव मोक्ष के साथ साथ संपूर्ण कर्म का मोक्ष। जीव का भी मोक्ष हो जाता है, और जो बंधे हुए कर्म है वो कर्म का भी मोक्ष हो जाता है। कल कुछ विषय बता था और उसको करेक्शन करने के लिए बोला था, और भी मैं स्वयं उसको सही क्या है बता रहा हूं। तो जीव का मोक्ष और कर्म का भी मोक्ष है। क्यों? ये जैन धर्म का सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान भी ये सिद्ध कर रहा है। भले पुण्य तो नहीं कर पाए, उस दिशा में है। Nothing can create, nothing can destroy, the form can change only. Mass convert to energy and energy convert to mass. संरक्षण माने शक्ति और द्रव्य संरक्षण सिद्धांत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो ऐसे जो, इसलिए आप मत सोचो मैं जो विभिन्न दर्शन है, विभिन्न एकांत दर्शन है, उनका मैं कोई देशात्मक घृणात्मक कोई खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं। मैं तो अनेकांतात्मक सिद्धांत के ऊपर सत्य का प्रतिपादन केवल करता हूं। जो ऐसे जो मानते हैं वो सत्य नहीं है, भले वैज्ञानिक हो या कोई दार्शनिक हो या कोई धर्म प्रचारक हो, वो सही नहीं है। वो भी आप लोगों को दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। कोई तर्क वितर्क करके न्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा हूं, तर्क ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सब तर्क ग्रंथ न्याय ग्रंथ का विषय है। प्रमेय रत्न माला से लेकर के जो बड़े बड़े ग्रंथ है, प्रमेय कमल मार्तंड से लेकर परीक्षा मुख अष्ट सहस्री, वो सब का विषय है। वो सब छोड़ करके मैं गणितीय पक्ष और दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को सिद्ध कर रहा हूं। इससे अब लोग को ज्ञान तो हो जाएगा कि आत्मा का सार्वभौम सार्वकालिक अस्तित्व, एकता, उसके गुण धर्म, दीपक जिस प्रकार बुझ जाने के बाद जैसे कुछ दार्शनिक मानते हैं वो अग्नि लोप हो जाती है, परंतु सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार भी दीपस्तम उद्गल भाव तो अस्ति, दीपस्तम उद्गल भाव तो अस्ति। जो प्रकाश रूप पर्याय थी वो अंधकार रूप पर्याय में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार यहाँ जो मोक्ष का मतलब है ये नहीं है कि मोक्ष होने के बाद जीव शून्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो मैं देश विदेश के लगभग सब दर्शन का अध्ययन किया हूं और भारतीय समस्त दर्शन के समस्त लगभग मूल ग्रंथों का अध्ययन किया हूं, दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, बौद्ध, और उनमें जो कला, वैशेषिक, सांख्य, ये सब का वो सब खंडन मंडन के बिना मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार, समन्वय सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्वरूप का, आत्म स्वरूप का कथन कर रहा हूं। तो आपका मोक्ष हो गया तो इसका मतलब नहीं कि आप नथिंग हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नहीं। जैसे चार्वाक आदि मानते हैं या आधुनिक कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, उसमें सबसे मुखर वैज्ञानिक जो अभी भी मरे, हॉकिंग, वो अति कट्टरता से
बोलते थे। और उनके साहित्य में मैं पढ़ा हूं, अभी पढ़ रहा हूं कि जीव की सत्ता ही नहीं है पूर्णतः। मेरे पास उनके साहित्य यहां ही रखा है, ऐसे नहीं है। तो ठीक है, कोई वो तो सर्वज्ञ नहीं है, वो कोई ओमनिसेंट तो है नहीं। तो ये जो कर्म के उदय से अलग अलग अभिप्राय होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, तुंडे तुंडे पयोपुन, परंतु यहां जो मोक्ष का वर्णन चल रहा है, जीव का भी मोक्ष कर्म से, दुख से, परिभ्रमण से, संक्लेश से, जन्म मरण से मोक्ष। तो क्या कर्म सब नथिंग हो गए? ये भी आप लोगों को सूक्ष्म फिजिक्स, केमिस्ट्री और आधुनिक विज्ञान का जो उच्चतम विज्ञान पढ़ा रहा हूं, भला आधुनिक जो उच्चतम विज्ञान में भी उनको भी अभी डेफिनेट ज्ञान नहीं है, नहीं है। लगभग वो स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं, आइंस्टीन से अभी ये सिद्धांत कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है उनको भी इसको पूर्ण आत्मविश्वास पूर्वक, दार्शनिक वैज्ञानिक गणित के पक्ष में विज्ञान नहीं है अभी भी। तो ऐसे परम सत्य को, परम आत्मा को, परम अस्तित्व को, वो तो मैं आप लोग कई बार बताया, हमारा अस्तित्व ही क्यों है अभी वैज्ञानिक को मालूम नहीं। एक चेतना की आविर्भाव कहां से हुई ये भी मालूम नहीं है। चेतना क्या है ये भी मालूम नहीं है। वो भी मैं 1-2 वर्ष का विज्ञान नहीं बता रहा हूं, आजकल का प्रेजेंट नाउ। आप मत सोच के जो आप पढ़ लिए थे 8, 10, 15, 20 वर्ष जो विज्ञान, वो विज्ञान भी नहीं है, वो विज्ञान में बता रहा हूं। तथापि कोई भी वैज्ञानिक अभी ऐसे परम सत्य में पहुंचा नहीं है, स्व आत्म तत्व में नहीं पहुंचा। अभी स्वयं वैज्ञानिक ये बार बार बोल रहे हैं, हम कहां से आए, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं। कोई तो एकदम उसका निषेध कर दे जैसा हंकिंग, परंतु हर वैज्ञानिक नहीं। तो अभी मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि जीव या आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और पूर्णतः प्रकट होगा। कल मैं कुछ विषय बताया था, वो विषय बता देता हूं, परंतु इतना सूक्ष्म विषय बोलने का तो मेरा विचार नहीं है। इतना सूक्ष्म विषय बहुत उच्चतम अलौकिक गणित, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद समझ आएगा। परंतु जो कल मैं बताया था ये सही नहीं है, इसको करेक्शन करना है, उसको मैं खुद अभी संदर्भ भी आया, मैं उसको बता देता हूं। आत्मा माने सब ग्रंथ में नहीं मिलेगा, धबला जा धबला। आत्मा माने केवल जीवात्मा नहीं है, सुन लो, जीवात्मा नहीं है। जो हर द्रव्य का लेख लो आप लोग को, हर जगह नहीं मिलेगा। शायद आप लोग को भी कोई नहीं जानते होंगे पहले, शायद अभी भी नहीं समझे, उल्टे मान लोगे, गलत मान लोगे, क्योंकि ये बहुत कम ग्रंथ में और उच्चतम ग्रंथ में है। आत्मा माने स्व स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, आत्म स्वरूप, आत्म उपलब्धि, स्वपरिणति। तो जो धर्म अधर्म आकाश काल उस शाश्वत का शुद्ध अवस्था में रहते हैं, इसलिए ये अजीब आत्मा है। और अभी जो संसारी जीव, जीवात्मा, इसलिए जीवात्मा भी बोला जाता है, संसारी आत्मा,
संसारी जीव, मोक्ष जीव। आत्मा माने स्वस्वरूप, शुद्ध स्वरूप में रहना, ये है आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव भले इसको आप लोग को समझने में अभी भी समय लगेगा, धीरे धीरे अभी समझ जाओ। तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, ये है मोक्ष, स्वस्वरूप को प्राप्त करना। तो जीव तो मोक्ष हो गया, उसके बारे में बताऊंगा। कर्म का भी मोक्ष होता है। कौन सा? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। परंतु वो क्या हो जाता है, जो कर्म है, कर्म अवस्था, कर्म कंडीशन, कर्म मोडिफिकेशन या विभाव परिणति, वो कर्म अकर्म रूप में फिर कर्म वर्गणा रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो आप लोग को कर्म, जो पहले आप लोग को अनेक बार बताया हूं, कर्म जो 23 वर्गणा में और जो ग्राह्य वर्गणा आप लोग को अनेक बार बताया हूं, वो उसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अति अति स्थूल उदाहरण है, जैसे बाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, फिर बाष्पीकरण आदि, जैसे ये चक्र चलता है, उसी प्रकार कर्म होता है। वही जो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि जो पहले बताया, आगे बताया, वो अकर्म हो जाएगा, परंतु एक भी परमाणु नष्ट नहीं होगा। लिख लो। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम सिद्धांत, मास्टर सिद्धांत, उसको धर्म के अनुसार जोड़ कर आप लोग को बता रहा हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी एंड मास सिद्धांत यहाँ है, जो विज्ञान अभी प्रयास करा, यहाँ पहुंचे नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और वो विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कब से बोल दिया, कब से जान लिया, और हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये सामान्य रूप में मोक्ष का हल्का सा वर्णन किया हूं, अभी इसको कुछ व्यापक रूप में बता रहा हूं, सुन लो। क्यों? क्योंकि जब सामान्य विषय का भी इतना सूक्ष्म वैज्ञानिक, दार्शनिक, भावात्मक ज्ञान नहीं होता है, तो मोक्ष का कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, वो भी कारण बताता हूं। सुध परिचिदानुभूत सब सभी काम भोग बंध कहा, एक शुभलंब नवरी न सुलह विहत्तस, अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण, अनंत दुख, अनंत नरक, अनंत बार निगोदिया, अनंत बार। ये सब वैभाविक भाव में जीव परिणन करने पर भी आप में भी हर जीव उसका भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जबकि पूर्व अनंत परिचित, एक परिचित नहीं, एक बार परिचित नहीं, एक भाव में परिचित नहीं, अनंत भाव में परिचित, उसका भी ज्ञान नहीं। यहां तक कि पूर्व भाव का ज्ञान नहीं, यहां तक कि गर्भ अवस्था का भी ज्ञान नहीं है, जिनको जाति सुन नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, गर्भ का भी ज्ञान नहीं है। आपको किसको है? मुझे भी है क्या? तो फिर कभी आपने मोक्ष प्राप्त किया क्या? कौन प्राप्त किया मोक्ष? एक बार संपूर्ण मोक्ष हाथ उठा तो देखिए। कोई भी नहीं है। यदि होता तो इस अवस्था में हम नहीं होते। तो इसलिए मोक्ष का ज्ञान करना, श्रद्धान प्रज्ञान करना सरल नहीं है। सुधा परिचिदार भूदा सब सभी काम भोग बंध कहा। निगोदिया से लेकर के पशु पक्षी कीट पतंग को आप लोग आधुनिक विज्ञान देख लो और वैज्ञानिक चलन देखो, कैसे कीट पतंग को भी मोह, आसक्ति, काम, ईर्षा, देश, घृणा, मायाचारी है। इतना पहले मैं विज्ञान में भी नहीं पढ़ा था,
हमारे कई शिष्य प्राणी विज्ञानी के भी है, कृषि विज्ञानी भी है, वो भी मुझे बोलते हैं गुरुदेव में हमने कभी नहीं पढ़ा। तो फिर मोक्ष तो कभी आपने या मैंने प्राप्त नहीं किया, तो उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए मोक्ष ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, उसका सम्यक ज्ञान करना, उसका अनुभव करना, वो भी दुर्लभ है। सुधा परिचित अनुभूत सब सभी काम भोग बंद कर। राग द्वेष आहार निद्रा मैथुना परिग्रह ये कर्म जनित, ये स्वाभाविक ये परिणति होती है, परंतु उसका भी वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, कर्म सैद्धांतिक पक्ष कहाँ ज्ञान? तो फिर जब अनंत बार जिस जन्म को, मरण को, भोग को, राग द्वेष काम क्रोध को जीव ने किया, उसका भी ज्ञान नहीं, तो अभी तो हम संसारी जीव छद्मस्त कभी भी मोक्ष को प्राप्त किए ही नहीं। इसलिए मोक्ष संबंधी बहुत शंका, कुशंका, तर्क वितर्क दर्शन शास्त्र में है। मैं वो विषय भी नहीं बताऊंगा। हर धर्म के जो दर्शन शास्त्र है उसमें तो ऐसे जो गहनतम विषय आज आप लोग को कुछ संक्षेप बता रहा हूं, इससे आपको स्व अस्तित्व, स्व एकता, स्व गौरव, स्व स्वभाव का ज्ञान भान होगा। तो आचार्य श्री बता रहे हैं, दग्ध बीजे यथा अत्यंत प्रादुर्भवति नांकुरः कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुर। कुछ दार्शनिक, मैं नाम बिना बोल रहा हूं, जो मैं खुद पढ़ा हूं मूल ग्रंथ, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब जैसे में नहीं पढ़ा हूं, उसमें तो कहाँ की जोड़ा जोड़ में रखना था, विश्वविद्यालय एमए तक में। मैं मूल ग्रंथ से बता रहा हूं, मूल ग्रंथ उनके मूल। कई बोलते हैं ये मोक्ष होने के बाद आत्मा का लोप हो जाता, शून्य हो जाता, विलीन हो जाता। और कोई मानते हैं याव जीवत सुखी जीवत ऋण कृता घृतम पीबत भस्मीभूत सदेह पुनरागम होता। इसलिए खाओ पियो मजा करो भोग करो सब कुछ करो, जब मरने के बाद शरीर भस्मीभूत होने के बाद कोई जीव का अस्तित्व नहीं रहता है। ये पुण्य और पाप का फल अन्य भव में स्वर्ग और नरक में कैसे मिलेगा? और धर्म करने पर जब शरीर नष्ट के साथ ये जीव भी नष्ट हो जाता है, जैसे मद्य का उदाहरण दिया जाता भी है, शराब, जैसे ये सब अनाज गुड़ आदि मिला करके उसको रासायनिक प्रक्रिया से जैसे बनाते हैं, मद्य बनाते हैं, तो उसमें मदद शक्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कई दार्शनिक और अधिकांश वैज्ञानिक ऐसे ही मानते हैं, सब वैज्ञानिक नहीं। अभी तो वैज्ञानिक इसको ही जानने में अधिक समय लगा रहे हैं, अधिक समय शक्ति, अधिक इसमें ही रॉकेट विज्ञान से भी, अन्य विज्ञान से भी, अन्य से भी ज्यादा रिसर्च इसके ही ऊपर ही हो रहा है। मैं खुद पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है, आप लोग को पूछने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उसका अभी विद्यार्थी हूं। तो ऐसे आत्म तत्व का जब श्रद्धान होगा, क्योंकि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें मोक्ष तत्व है कि नहीं? तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान में जरूरी है कि नहीं? केवल कुछ रीति रिवाज का ही श्रद्धान कर लिए, फॉलो कर लिए, दिखवा कर लिए, आडंबर कर लिए, भीड़ जोड़ लिए, ख्याति पूजा लाभ बोली कर लिए, इतना ही धर्म? तो स्व तत्व, स्व आत्म तत्व, स्व का परम रहस्य का बिना दर्शन, बिना श्रद्धान
कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना, सम्यक चरित्र होना, पहले आप लोग कई बार बताओ कि कोई राजा नहीं कि उसके लड़कों को राजा बना लेगा, या कोई भौतिक संपत्ति नहीं है कि ट्रांसफर कर लेगा, दहेज में दे देगा। तो ये अभी चला मोक्ष माने स्वशुद्ध स्वभाव, मेरा स्वभाव आपका स्वभाव। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दग्ध दग्ध बीजे यथा अत्यंत प्रादुर्भवन्ति नांकुरः कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुर। जन्म के बाद मरण, जन्म के बाद मरण प्राकर के जो स्वयं को आस्तिक दर्शन मानते हैं, सब जन्म मरण मानते हैं, परभव मानते हैं, परंतु जैन धर्म में जो वर्णन है ऐसे वर्णन मुझे नहीं मिला है, भारतीय दर्शन हो या वैदेशिक दर्शन हो। तो जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, फिर फल, फिर बीज, फिर अंकुर, जैसे चक्र चलता है। इसलिए आप लोग को ज्यादा चक्कर शब्द प्रयोग करते हो। जहां तक का क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर हो गया, इसका चक्कर, उसका चक्कर, अरे चक्कर ये है पंच परिवर्तन रूपी चक्कर। आप लोग जहां तहां चक्कर शब्द लगा देते हो। ये तो उसके बाद पुनः जन्म मरण नहीं होगा, जो आप लोग के बार बार जिज्ञासा, इसलिए मैं कुछ आज डिटेल और बता रहा हूं। एक एक का जिज्ञासा उत्तर देने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए सबके सामूहिक उत्तर देता हूं, उसको और कुछ डिटेल बता रहा हूं। हे तुम अभावी नियम जायदि नानिश्च आसव निरोधम आसव भावेन बीना जायदि कम्म सुदो निरोधम कम्म स्वभावेन यम सब्बनु सब्बलोग दरिसीयम पावदि इंद्रिय रहितम अब्बावाह स्व मनतम। ये कथा है, इसको मैं क्योंकि इस संबंध आप लोग के अनेक प्रश्न है, अनेक बार आप लोग पूछ लिए, इसलिए संस्कृत प्राकृत बिना बोले हिंदी से ही पढ़ करके उसका अर्थ कर रहा हूं। क्योंकि संस्कृत प्राकृत फिर मैं पढ़ूं, फिर उसका अर्थ करूं, फिर समय वेस्ट होगा। भले मैं संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाता हूं, मैं हिंदी से नहीं पढ़ाता हूं। बड़ा संघ में हो, छोटा ग्रंथ हो, धबला जाए धबला हो, कुछ भी, मैं संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाता हूं। बिना संस्कृत प्राकृत में तो केवल हिंदी अनुवाद पढ़ता भी नहीं, पढ़ाता भी नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है। तथापि ये तो मुझे ज्ञात है, मैं पंचास्तिकाय सा भी बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को बार बार जिज्ञासा है, तो उसको मैं एक साथ बता रहा हूं, सुन लो। मैं हिंदी पढ़ करके उसका ही अर्थ बता देता हूं। कर्म के आवरण में प्राप्त संसार जीव का जो क्षाप समी का विकल्प रूप भाव है, वह अनादिकाल से मोह के उदय के वश राग द्वेष मोह रूप परिणमता हुआ अशुद्ध हो रहा यही भाव है। भाव का अनेक भेद प्रभेद। यहाँ जो भाव है, भाव के बारे में आप लोग कई बार बता दिया। भाव में हमने आप लोग को केवल मनी मनी मनी, ब्राइटर देयर सनशाइन, सनशाइन स्वीटर देयर हनी, जो बाजार का भाव, वही आप लोग को जानते हो। भाव के कितने व्यापक अर्थ समझो। हर द्रव्य भाव स्वरूप, और शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव और मिश्र भाव, ऐसे अनेक प्रकार भाव होते हैं। इसलिए जो यहां बताएगा हेदुम अभावे नियम जायदि नानिश्च आसव निरहत, ये कौन सा भाव वो बता रहे हैं? जो अशुद्ध आत्मा के जो वैभाविक भाव, जो कर्मज भाव, कर्म औदायिक भाव, मोहात्मक भाव, वो अब इस भाव से मुक्त होना कैसे होता है? सो कहते हैं, जब यह जीव, और आप लोग के प्रश्न भी हुआ था, मोक्ष कैसे है, चारित्र क्या है, अब देखो, और क्रम से मोक्ष होता है। कैसे क्रम से होता है?
केवल 14वें ज्ञान स्थान का अंतिम में ही मोक्ष नहीं होता है, उसके पहले चतुर्थ गुण स्थान से मोक्ष प्रारंभ होता है। सुन लो, मनन करो, लेखो, चिंतन करो। यह विषय नहीं बोलता, परंतु आप लोग को बार बार प्रश्न कर ही रहो, तो जिज्ञासा के अनुसार उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए अब इस भाव से मुक्त होना, कौन सा? अशुद्ध भाव, वैभाविक भाव, जो अनेक बार बता दिया। पहले भाव आश्रव, फिर द्रव्य आश्रव, इसी प्रकार सब में यहाँ चल रहा मोक्ष। इसलिए मोक्ष प्रकरण में कौन सा भाव मोक्ष होगा? वैभाविक भाव। स्वाभाविक भाव से मोक्ष नहीं होगा। स्वाभाविक भाव तो अनंत रूप में प्रकट होगा। अब इस भाव से मुक्त होना कैसे होता है? सो कहते हैं, जब यह जीव आगम की भाषा से काल आदि लब्धि को प्राप्त करता है तथा आध्यात्म भाषा से शुद्ध आत्मा के सम्मुख परिणाम रूप स्वसंवेदन ज्ञान को पाता है, तब पहले मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर फिर उसका क्षोभशम होने सराक समदृष्टि हो जाता है, जो पहले बताया हो जाता है। आप लोग को सबकी जिज्ञासा के इर्द गिर्द भी चल रहा है विषय, याद कर लो आप लोग के प्रश्न। सराक समदृष्टि, सराक समदृष्टि, वितराग समदृष्टि नहीं, क्षय का सम्य दृष्टि भी, तीर्थंकर भी। जब तक अभेद रत्न त्रय में नहीं आते हैं तब तक वीतराग सम्य दृष्टि नहीं होते हैं, सराग सम्य दृष्टि होते हैं। फिर बताऊं, क्षय का सम्य दृष्टि, तीर्थंकर भी। जब तक अभेद रत्न त्रय को प्राप्त नहीं करते हैं, श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं, साथ ही सप्तम गुण स्थान आगे नहीं जाते हैं, तब तक वो सराग सम्य दृष्टि, वितराग सम्य दृष्टि नहीं। ये सब बहुत है, समस्या भी है, विपर्यास भी है, अनध्यवशा भी है। यथार्थ परिज्ञान नहीं होना भी सम्यक दर्शन में दोष है, सम्यक ज्ञान में दोष है, सम्यक चारित्र में दोष है। इसलिए अनध्यवशा, संशय, विभ्रम, विपरीत से रहित सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ। तो 7 प्रकार उपशम होने पर फिर उनका क्षोभशम होने पर सराग सम्य दृष्टि, राग सहित सराग सम्य दृष्टि, तब अरत आदि पंच परमेष्टि की भक्ति आदि के द्वारा पर आश्रित धर्म रूप बाहरी सहकारी कारण के द्वारा मैं अनंत ज्ञानादि स्वरूप हूं इत्यादि भावना स्वरूप आत्मा के आश्रित धर्म ध्यान को पाकर आगम में कहे हुए क्रम से असंयत सम्य दृष्टि माने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को आदि लेकर अप्रमत्त संयत पर्वत पर्यंत 4 गुण स्थान के मध्य में किसी भी एक गुण स्थान के दर्शन मोह को क्षय करके क्षय की सम्य दृष्टि होता है। पहले कभी भी कोई जीव सम्य दृष्टि बनेगा, पहले औपसमिक सम्य दृष्टि ही बनेगा, फिर वो च्युत होकर के फिर द्वितीय उपसम से लेकर के क्षापसम से लेकर के क्षय का बनेगा। बिना उपसम से, बिना क्षोभसम से क्षय का नहीं बनेगा। इसका बहुत बड़े बड़े गणित है, वो गणित नहीं बताऊंगा, केवल उदाहरण बता देता हूं। जैसे एक विशाल पत्थर है, मान लो कि 1000 बार चोट में विशाल पत्थर टूटा, परंतु पहले चोट से फूटने लगा था। उसके जो बंध है, अणु अणु बंध और स्कंद स्कंद बंध, उसमें ढीला आई और 1000 बार चोट में वो पत्थर टूटा, परंतु टूटा
वास्तविक टूटा कौन से 1000 वर्ष छोट में, परंतु प्रारंभ ऐसे हुआ। इससे भी, ये पत्थर से क्या, वज्र से भी, डायमंड से भी अधिक कठोर है मोहनीय कर्म, अधिक कठोर डायमंड से भी। डायमंड के जो ग्रह है, पहले विज्ञान को मालूम नहीं था, वो डायमंड के ग्रह भी अभी टूटने का चित्र ले लिया है वैज्ञानिक। मैं कई बार देख लिया, पढ़ लिया। डायमंड वो टूट जाता है, वो सरल है, परंतु मोह का बंध, क्योंकि अनंत शक्ति संपन्न है मोह, इसलिए मोह को एक साथ कोई भी पहले क्षय नहीं कर सकता। जो अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष गए, उनको भी इन प्रक्रिया को अति तीव्रता से उनको करना पड़ा। अंतर मुहूर्त में सब प्रक्रिया हो जाती है, परंतु ये प्रक्रिया होगी। तो पहले औपसमिक सम्यक, फिर इच्छा समय सम्यक। आप लोग के सब जिज्ञासा ऐड करो उत्तर, फिर क्षय के सम्यक, तब वो क्षय के सम्य दृष्टि बनता है। तब वो उसमें साला माला अवगाढ़ आदि दोष नहीं रहेंगे, निष्कंप होगा। किसी प्रकार भले दर्शन चारित्र मोहनी कान, उनमें वैवाहिक भाव होगा, राज्य करेंगे, विवाह करेंगे, सास में करेंगे, परंतु लक्ष्य आत्मा निष्ठ हो जाएगा। परंतु क्षय के सम्य दृष्टि भी जब तक अभेद रत्नत्रय में नहीं आते हैं, तब तक वितराग, जो अभी सराग और वितराग जो बता रहा हूं, आप लोग कई बार प्रश्न किए, वो वितराग अभेद रत्नत्रय नहीं होगा। भेद रत्नत्रय, क्योंकि अभेद रत्नत्रय के लिए जो विरोधात्मक समस्त वैभाविक भाव और कर्म, उसका अभाव होना पड़ेगा। तो फिर यहाँ दो प्रकार, बाह्य अवलंबन सहित और अंतरंग अवलंबन सहित। बाह्य जो सब किसके लिए, अंतरंग के लिए। अंतरंग विशुद्धि, अंतरंग विकास के लिए समस्त बाह्य तप त्याग व्रत नियम मुनि व्रत श्रावक व्रत समस्त है। बाह्य में अवलंबन देव शास्त्र गुरु आदि का, परंतु बाह्य आश्रय से, बाह्य अवलंबन से किसका लक्ष्य होगा, आत्मा का। जो आत्मा का होगा वो आत्माश्रित, जो स्वाभाविक जीव का गुण, और उसके लिए बाह्योत्तर पाद समग्रतेयम, बाह्य और अंतरंग द्रव्य सुख, समस्त द्रव्य में ये स्वभाव है। नैव अन्यथा मोक्ष विधि से पुरुषा, आचार्य बोलते हैं इसके बिना मोक्ष भी संभव नहीं है, बिना निमित्त, बिना उपादान, बिना सहकारी कारण। नैव अन्यथा मोक्ष विधि से पुरुषा, मोक्ष के लिए भी अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण होना अनिवार्य है, अन्यथा संभव ही नहीं है। वही विषय यहाँ अति संक्षेप में है। धर्म ध्यान पर बाहर सहकारी कारण के द्वारा मैं अनंत ज्ञानादि स्वरूप हूं इत्यादि भावना स्वरूप आत्मा के आश्रित धर्म ध्यान, देव शास्त्र गुरु की पूजा, आराधना, तीर्थ यात्रा, मंडल विधान, पंच कल्याण, इसके बाह्य आश्रित से किसकी आराधना? भले व्यवहार से कहा जाएगा देव शास्त्र गुरु की आराधना,
मुख्यतः उसके माध्यम से स्व ज्ञान, स्व का दर्शन, स्व का ज्ञान, स्व का अनुभव, स्व का आचरण, स्व को शुद्ध करना, स्व का विकास करना। परंतु उसके लिए बाह्य चाहिए। ये दोनों में ये अंतर है। तो जब तक आप ऐसे श्रद्धा नहीं करोगे तब तक रियल सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र होगा नहीं होगा। आगे इत्यादि भावना स्वरूप आत्मा के आश्रित ये समस्त रत्नत्रय दश धर्म मोक्ष मार्ग, मोक्ष किसके आश्रित? आत्मा के आश्रित। जो आत्मा के आश्रित गुणों को ही प्रकट करने के लिए समस्त व्यवहार धर्म, जैसे लकड़ी में अग्नि है, आप लकड़ी को पर बैठते हो, सोते हो, क्या आप जल जाते हो? नहीं ना, क्यों नहीं जलते हो? उसमें तो शक्ति रूप में अग्नि है, धर्म के अनुसार, फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार भी। परंतु अग्नि उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? घर्षण, ऑक्सीजन और ताप। इसके बिना अग्नि उत्पत्ति नहीं संभव। इसी प्रकार जो आपका अंदर जो आत्मा है, गुण है, उसको प्रकट करने के लिए ये समस्त मूल गुण, उत्तर गुण, क्रिया कांड, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा, विधान, पंच कल्याण आदि है। यदि आपकी आत्मा में विशुद्धि नहीं हुई, परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, सम्यदर्श में प्रकट नहीं हुआ, आकर्णितो अपि महितो अपि निरीक्षतो अपि नूनम न चेतसि मया विदुतोऽसि भक्त्या जातोऽसि तेन बान्धव दुःख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावस्य। अभी अभी मेरी एक किताब है, शायद 332 नंबर है, घोरात घोर पाप निदान में सिद्ध किया हूं आगम के अनुसार। घोरात घोर पाप निदान, जो धर्म करते हुए केवल धन चाहिए, नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, भोग चाहिए, बोली चाहिए, भीड़ चाहिए, विज्ञापन चाहिए, होर्डिंग चाहिए, बोर्डिंग चाहिए, गाजा चाहिए, बाजा चाहिए, केवल यही दृष्टि है, ये तत्काल निदान आप लोग करो। परभव निदान छोड़ो, तद्भव में निदान करो। समझो धर्म को। परभव के लिए जो निदान करते तो निदान, परंतु आप तो तत्काल चाहते हो, मैं धर्म कर रहा हूं, मेरा ऐसे सांसारिक लाभ हो, धन लाभ हो, ये हो जाओ, वो हो जाए, क्या ये निदान नहीं है? पूजा के बाद वो निर्माल को छूने पर हाथ धोते हो, और धार्मिक संपत्ति, ईंट पत्थर सोना चांदी से लेकर जमीन, धर्मशाला, वो भी स्वाह कर लेते हो, वो थोड़े निर्माल्य है। सुना धर्म को सही रूप में निदान देखा, इसलिए उसको हल्का हल्का आप लोग को बता रहा हूं। पूरा पढ़ने के लिए एक एक विषय को महीना चाहिए। तो यहां क्या बता रहे हैं? जो बाह्य आश्रय करते हो, अवश्य आश्रय लेना ही पड़ेगा, उसके बिना किसी को अभी तक मोक्ष नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में है, इसको पर आचार्य विमल साहब गुरुदेव की आज्ञा, आशीर्वाद और प्यार के डाट से बहुत ग्रंथ है। 30-31 वर्ष पहले लिखा हूं, बिहार में लिखा हूं, आरा में, भारत में, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, रोहतक में, जयपुर में से लेकर के कई का बार छप गया। निमित्त उपादान मीमांसा, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, अनेकांत सिद्धांत आदि। हाँ, समय हो गया, क्योंकि ये विषय इतना गहन है। तो
एक एक शब्द, एक एक सूत्र के लिए महीने लगता है, महीनों महीनों। ये कोई ऐसे नहीं है। हाँ, राम के पिताजी कौन थे, रावण को कौन मारा, ये नहीं है। तो देखो, जो आप लोग की जिज्ञासा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ये गुणस्थान क्रम से, भाव विशुद्धि से, आत्मा की उपलब्धि से ये सब आत्मा में प्रकट होते हैं। केवल पोथ पोथ पढ़े जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े सो पंडित होए। तो केवल कुछ कागजी पढ़ाई करके जो आत्म स्वरूप, वस्तु स्वरूप, अनेकांत का स्वरूप, सर्वज्ञ भगवान के वचन और आदेश के का अपलोप करते ही वो मिथ्यात्व है। इसलिए जो आप लोग के बार बार प्रश्न का ना, मैं विषय छोड़ने वाला था, आगे बढ़ने वाला था, वो सूक्ष्म विषय को गुणस्थान क्रम से बता रहा हूं। हाँ, तो यहां तक ही बता कर पूरा कर लेता हूं, क्योंकि अभी प्रश्न उत्तर अभी है। देखा, कहां क्षय होगा? ऐसा होने के बाद कोई एक गुणस्थान में, 4 गुणस्थान के मध्य में एक कोई गुणस्थान में दर्शन मोह को क्षय करके क्षय के संबंध दृष्टि होता है। अभी और भी ज्यादा बाकी है। जब क्षय के समय दर्शन हो जाएगा तब वो मोक्ष भी होगा। कौन सा मोक्ष? दर्शन मोक्ष, दर्शन मोक्ष। इसलिए केवल मत सोचो मोक्ष केवल 14वें गुणस्थान का अंतिम ऐसा होता है। नहीं, यहाँ से मोक्ष प्रारंभ तो कल आप लोगों की जिज्ञासा, पहले भी कई जिज्ञासा थी, समझ आ रहा है? तो यहां से, परंतु खाए के सम्यक दर्शन होने के बाद भी अनेक को तत्व में मोक्ष ही नहीं होता है। अरे अभी आगे बताऊंगा, पहले बताऊ हूं। 13वें गुणस्थान में भी भाव मोक्ष होने के बाद पूरा द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ है। तो इसलिए वस्तु स्वरूप को सूक्ष्मता से, करणानुयोग से, गणितीय पद्धति से समझना जरूरी है। जो आप लोग की भावना का ना केवल हल्का सा दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। ये भले मैं आगम के अनुसार बता रहा हूं, मैं बार बार बताता हूं, परंतु मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। यदि मैं बोलूंगा मैं पूरा बता रहा हूं, सबसे पहले मैं मिथ्यावादी, आप लोग को ठगने वाला बन जाऊंगा। नहीं, इतना नहीं, बहुत इसका वर्णन है। तो इसलिए कम से कम इसी भव में अभी भी हम आंशिक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जो अभी आगे बताऊंगा, कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म, कई को पढ़ाया हूं, अभी सुने हो, कई महिला वीरा भी सुने लोग को पढ़ाया हूं, साधु संत को वैज्ञानिक से पढ़ाया हूं। हर गुणस्थान में कितने कर्म, जितने कर्म, सत्ता विच्युति, उदय विच्युति आदि होती है, मुख्य है कि नहीं? परंतु ये मोक्ष को आप लोग लोगे 14वां गुणस्थान के अंतिम का मोक्ष, तो ये मिथ्या हो जाएगा कि नहीं? मिथ्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगम विरुद्ध होगा कि नहीं? तो इसीलिए जिस प्रकरण में जिसको जितना अंश में जानना चाहिए, मानना चाहिए, उतना ही अनन्य मनतिरिक्तम याथा तथ्य विनाश अविपरीत, संदेह विपरीत अनध्यवसा, अधिक नहीं कम भी नहीं, जैसे को तैसे। We believe as it is, that is called right faith, right belief. No, as it is, that is called right knowledge. And the behavior as it is, that is called right conduct. ऐसे सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र
सब स्वयं ही प्रकट होते जाते हैं। जय महावीर भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत सुंदर विवक्षा करी है आपने चारों प्रकार के मोक्ष की, और ये साधारण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। साधारण ग्रंथ में जो देखने को मिलता है गुरुदेव, वो केवल भाव मोक्ष और द्रव मोक्ष यहीं तक, और कहीं भी मिलते हैं तो द्रव मोक्ष और भाव मोक्ष। परंतु गुरुदेव आपने जो दृष्टि मोक्ष और कषाय मोक्ष की बात जो बताई है, ये बहुत नई बात है। ज्यादातर स्वाध्याय प्रेमी को ये मालूम नहीं रहता है। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि आपने तो मुझे पहले बता दिया था ये चारों प्रकार के मोक्ष के, आपने मुझे हाँ, पढ़ा है ना आप लोग को, उधर पे पढ़ा हूँ। कई वैज्ञानिक पढ़े हैं, दिगंबर सितंबर, कई साधु संत पढ़े हैं, मुझे पढ़ाया। पर आज ये पूरे पूरे इस ऑडियंस को आपने सुनाया, बहुत नई चीज बताई है गुरुदेव, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो जीव आज जो चारों प्रकार के मोक्ष में जो दृष्टि मोक्ष है, उसी को पूर्ण मोक्ष मान करके अनवस्थान दोष लगा रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं वो केवल एक जो है दृष्टि मोक्ष को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उसको मोक्ष समझ लेते हैं। तो ये अनवस्थान दोष है ये, और इस प्रकार से आपने बहुत भ्रांति को आपने दूर कर दिया है। नमोस्तु भगवान, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। नमोस्तु आपके गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब जिज्ञासा के लिए मैं विदुषी बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक को आमंत्रित कर रहा हूं। उनका जो प्रश्न है, डॉक्टर देव कुमार अपना प्रश्न रखें गुरुदेव के चरणों में और आपकी शंका का समाधान करें। आचार्य भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। बहुत ही अब मैं आपकी जो प्रवचन माला को बार बार सुनता हूँ, एक तो आपसे मुझे सीखना है ये जो आपका अपार स्मरण शक्ति है, इसके लिए अचंभित कर देता है। देव कुमार मेरी बात सुनो। गुरुदेव की स्मरण शक्ति इतनी तगड़ी है कि कभी भी आज से 10 साल पहले भी अगर कोई मैंने प्रश्न पूछा है तो गुरुदेव ने कहा कि सब संदर्भ आएगा जब बताऊंगा। तो अगर वो 10 साल बाद भी अगर कोई संदर्भ आएगा तो गुरुदेव याद करके बताएंगे कि तुमने उस जगह फला जगह ये प्रश्न पूछा था, इतनी तारीख को पूछा था, इस संदर्भ में पूछा था। तो 10 साल पुरानी बात गुरुदेव संदर्भ, तो गुरुदेव की स्मरण शक्ति का तो मतलब इनका गुरुदेव का क्षोभसम इतना तगड़ा खतरनाक है कि आप इसकी कोई मतलब व्याख्या नहीं कर सकते हो। अब आप अपनी जिज्ञासा बताएं। मैं तो आपको अनन्य भक्त हूँ, उसी भक्ति से मुझे लगता है थोड़ा स्मरण शक्ति वृद्धि हो जाए, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। और अवश्य प्राप्त करोगे, केवल ज्ञान प्राप्त करो। नमोस्तु। दो जिज्ञासा है, उपशम श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता नहीं होता, ये पहला प्रश्न है। होता है क्योंकि श्रेणी आरोहण में सातवीं से सप्तम गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ है, परंतु शुभ ध्यान में बढ़ता जाता है। 12वां गुणस्थान के अंतिमतम धवला जय धवल का विषय बता रहा हूँ, वहां तक प्रारंभ होता है श्रेणी आरोहण में। सही है। और दूसरी एक जिज्ञासा था कि मैं मानता हूँ पूज्य स्वामी का जो व्याकरण को शब्द प्रयोग है, हाँ। उन्होंने एक बड़ा शब्द प्रयोग बड़ा चुन के चुना है। हाँ। मैं जरा पढ़ के सुनाता हूँ। उपास विनाशम उपयंती, हाँ। कर्म जो है विनाशम उपयंती करके प्रयोग किया उन्होंने 72 कर्म। और कर्म समय विच्छोदो भवति, यानी कि आत्मा छोड़ के चला जाता है। ये मेरी समझ सही है गलत है? हाँ, अभी आप लोग को बताया ना, कर्म से माने आत्मा पहले जैसे बंध प्रक्रिया, वही प्रक्रिया यहाँ विपरीत। पुद्गल बंध, जीव पुद्गल बंध, तो फिर यहाँ पुद्गल मोक्ष और जीव पुद्गल मोक्ष। तो कर्म अलग होने के बाद आत्मा, अभी ये वर्णन आगे आएगा, मैं वहां और डिटेल बताऊंगा। हाँ, उस समय ज्यादा डिटेल बताऊंगा। मुझे लगता है कि उनको कहना ये था, तीर्थंकर नाम कर्म को क्षय नहीं करते हैं, वो छोड़ के जाते हैं। ये है, ये भी है। मेरी पुण्य पाप मीमांसा पढ़ लो, 31 वर्ष पहले लिखा हूं। जो सात पुण्यानुबंधी पुण्य अतिशय पुण्य है, वो स्वयं जैसे
फल पकने के बाद कुछ फल स्वयं च्युत हो जाए, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, ऐसे होता है। वो भी है, वो भी है, बताऊंगा आएगा सब। महाराज उन्होंने प्रयोग किया विच्छेदो भवति, हाँ विच्छेद भवति है, क्षय नहीं भवति। ये मैं आपके सामने रख क्षय इसी रूप में होता है। अभी जैसे बताया, जो वहां शक्ति है, कर्म रूप में शक्ति, वो जो शक्ति है, जो वैभविक शक्ति है, वो शक्ति नष्ट हो जाएगी, हो जाती है। परंतु चलो क्या, परंतु वो परमाणु नष्ट नहीं होता। और ये जो साथी से पुण्य, ये जो आपका प्रश्न कोई छोटा नहीं, मैं बोलूंगा तो कम से कई दिन लगेगा, कई दिन। इसको पर कई कई किताबें है मेरी, नाम लिख लो। पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, अनेकांत सिद्धांत, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रवचनानुसार विश्व द्रव्य विज्ञान तत्पर सूत्र। ये पाप को छोड़ना पड़ता है, पुण्य स्वयं में छूट जाते हैं। ये लिख लो। अशुभात शुभम आयात, शुभम साथ आगमात। अब ये कई श्लोक गाथा मुझे अभी भी याद है, परंतु प्रकरण प्राप्त आने पर मैं बताऊंगा। जब श्रेणी आरोहण होता है, पुण्य अधिक से अधिक बनता है, कम नहीं होता है। पुण्य बंध अधिक होता है, परंतु वहां तो आप लोग को पहले भी बताया हूं, कई बंद है सांप्रदायिक इरियापथ, इसलिए पुण्यातिशय होता है और पुण्य फला अरिहंता होता है। उस दृष्टि से ये है। परंतु जो अभी प्रकरण है, ये सामान्य कथन सबके लिए है। सामान्य कथन और विषय कथन में अंतर होता है। सामान्य कथन विषय कथन समान नहीं होता है। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मैं अब प्रोफेसर BL सेठी साहब से निवेदन करूं कि वो अपना प्रश्न रखें। BL सेठी साहब को अनम्यूट करें, मधोक अनम्यूट करें सेठी साहब को। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? आशीर्वाद। नमस्ते। आज आपने मेरी बहुत सारी शंकाओं का समाधान, आज का प्रवचन समाधान के लिए तो बोल रहा हूँ, क्या तो एक बात जरूर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आपसे जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। व्यवहार समय व्यवहार सम्यक दर्शन और श्राग सम्यक दर्शन के साथ होने वाला शुभोपयोग कर्म क्षय का कारण है या नहीं है? कारण है, कारण है। सम्यक दर्शन होते ही 15 प्रक्रिया, अब कई बार आप लोग को बता दिया, इतने प्रक्रिया भी आगे आएगा। एकदम सम्यक दर्शन होते ही कर्म का यथायोग्य संवर निर्जरा होती जाती है और शुभ उपयोग में होता है। शुभ उपयोग में एक साथ कई क्रियाएं होती है। शुभ उपयोग में अशुभ उपयोग और पाप का निरसन होता है। अशुभात शुभम आयात, शुभम साथ आगमात। अशुभ से शुभ आना पड़ता है। तो अशुभ क्या करना पड़ता है? शुभ को, हाँ देव कुमार जी, आपका भी प्रश्न का उत्तर यहाँ भी दे रहा हूँ एक साथ। शुभ को क्या करना पड़ता है? शुभ को करना पड़ता है व्रत पूर्वक। सुनो देव कुमार, आपका प्रश्न का उत्तर अभी हुआ नहीं है। 1 करोड़वा भाग में नहीं हुआ है, 1 करोड़वा भाग। अशुभात शुभम आयात, अप्रति प्रथमाताय व्यक्ति ज्ञान परायण परात्म विज्ञान स्वयं परो भवेत्। अभी जैसे अभी प्रस्तावना आ रही है कि एक ग्रंथ पूरा होने के बाद गुरुदेव दूसरा ग्रंथ भी पढ़ाना, तो उस समय भी ये पढ़ाऊंगा। हाँ, अभी जितना है उतना पढ़ाऊंगा। अभी सब चाहते हैं, सबको बहुत आनंद प्रेरणा मिल रही है
इसलिए सब चाहते हैं ये लगातार चले, साधु संत से लेकर सब वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश में। तो यदि आप लोग को ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मेरी जितनी शक्ति भक्ति है मैं देने के लिए अवश्य पुरुषार्थ करूंगा। तो देखो देव कुमार, आपका भी प्रश्न का उत्तर, अशुभात शुभम आयात, अवृति व्रतवादाय, वृत्ति ज्ञान परायण, परात्म ज्ञान स्वयं परो भवे, पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर आदि पुण्य प्रकृति जैसे पाप को संकल्प पूर्वक तीर्थंकर से लेकर के साधु संत पाप को संकल्प पूर्वक त्याग करके संकल्प पूर्वक महाव्रत को शुभ पूज को स्वीकार करते हैं, समझा? परंतु आगे जाके स्वयं परो भवे। नहीं, आज तो मेरी बहुत शंकाओं का समाधान हो गया और मेरे रिसर्च वाले विद्यार्थियों का बहुत भला हो गया। आज तो बहुत गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया। हाँ, सरोज जैन हाथ रेज, हैंड रेज करिए। सरोज जैन, कृपया सरोज जैन को अनम्यूट करें। मधोक, सरोज जैन को अनम्यूट करें। सरोज जैन को अनम्यूट करें मधोक। हाँ सरोज जी, प्रश्न करें अपना। सरोज से हाँ अनम्यूट करें आप, अनम्यूट करें आप। सरोज अनम्यूट करें आप। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आप प्रश्न करें अपना। हाँ, मेरा नाम सरोज। हाँ हाँ, नमस्तु महर्षि, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। महर्षि, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पिछले प्रवचनों में आपने एक बात कही थी कि जो सूक्ष्म भाव है वो हाँ। तलवार की धार के समान, उसमें भी जो तलवार की धार में जो एकदम सबसे नुकीला पॉइंट होता है वो, जैसे चाकू का जो नुकीला पॉइंट होता है वो, तो उसके समान घातक है। तो क्या जो 10वें गुण स्थान में जो संजुलन कषाय चलती है जहां तक, तो इसका उसके अर्थ है, मतलब मैं इसको क्लियर समझ नहीं पाई। हाँ नहीं, उस दृष्टि से नहीं, ये देव कुमार का और किसका प्रश्न था, हमारे एक आचार्य शिष्य का प्रश्न था, उस संदर्भ में बताया था। वहां प्रदेश बंध के अपेक्षा केवल प्रदेश अधिक होने पर उसका अनुभाग शक्ति ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे स्थूल उदाहरण देता हूं, विज्ञान के अनुसार जैसे पॉइजन है, विभिन्न प्रकार पॉइजन, कुछ पॉइजन ग्राम तक में भी मृत्यु नहीं होती है और कुछ पॉइजन एकदम अति सुई के नोक के बराबर पॉइजन से तत्काल मृत्यु हो जाती है। साइनाइड से भी करोड़ों गुना पॉइजन घातक है, मात्रा कम, मारक शक्ति ज्यादा। तो वहां वो प्रदेश बंध अनुभाग बंध के अनुसार ये नहीं जो आप बता रहे हैं, ये नहीं। वहां तो क्षीण मोह में और संजन कषाय में शक्ति कम, अनंतानुबंधी में अनंत शक्ति, इसलिए उसका नाम ही अनंतानुबंधी, और मोह में अनंत शक्ति। फिर शक्ति क्षीण से क्षीण होती जाती है। इसलिए मैं जब भी वर्णन करता हूँ करना जोगा और गणित को लेकर ही वर्णन करता हूँ। मैं सामान्य कथा कहानी भी बताऊं, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर जज और जो भी मेरे से पढ़े थे साधु संत, उनको बोलना मैं कथा कहानी को भी गणित से पढ़ाता हूँ। आप सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप तो महर्षि इतनी अच्छी तो यह जो मैं जो वो समय बताया था, वो प्रदेश की जो संख्या है और जो अनुभाग शक्ति है उसके अनुसार में बताया था। यहाँ तो संजलन में शक्ति बहुत कम, इसलिए तो साधु बनते। अनंतानुबंधी के बाद भी सैनिक साधु कहाँ बन गए, क्योंकि अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नौकशा है। तो इस अपेक्षा नहीं, और आगे आएगा बताऊंगा सब। भगवान नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। मैं रामपाल जी से निवेदन करूं कि अपना प्रश्न उठाएं। रामपाल जी अनम्यूट करें। रामपाल जी को मधोक, रामपाल जी को अनम्यूट करें।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज मैंने पहली दफा, मैं तो अभी तक सोच रहा, आज तक मैंने यही पढ़ा था कि मोक्ष एक ही प्रकार का होता है। आज आपने मुझे 4 प्रकार का मोक्ष बता दिया। महाराज जी मैं यहाँ पर अमेरिका में कोरोना 19 में फंसा हुआ हूँ। मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं भारत आ जाऊँ, क्योंकि कोरोना, मेरे बच्चे कहते हैं कि हम वी डोंट वांट टू सी यू डाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मैं अब क्या करूं? जैसे मेंढक का मन में भाव आया था कि वो मेंढक जो राजा श्रेणी के जो हाथी के नीचे दब गए, लेकिन मैं कैसे आपके पास आऊं ताकि मैं ये प्रश्न को दोबारा से आप अभी भावात्मक रूप में आ रहे हो, आप शब्द रूप में भी आ रहे हो, भले शारीरिक द्रव्य रूप में नहीं है जो आप लोग को बताया था समुद्रघाट के प्रकरण में। तो ये एक प्रकार आधुनिक, मेरा के शिष्य बता ना, ये आधुनिक समझने का रूप है, आधुनिक भौतिक दृष्टि से ये भी एक प्रकार जो आपको बताऊं, मैं आपके साथ वो भी ये एक महीने आपके शिष्य बन के रहूंगा, सब समझूंगा दोबारा से। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। एकदम आप भावात्मक रूप से शिष्य बन ही गए हो, बन ही गए हो। हाँ बिल्कुल महाराज जी बन गया। मैं देखिए कोई ऐसा आपका कोई अभी वेबिनार नहीं मिस करता हूँ। इस समय मालूम है, यहाँ भी चर्चा होती है आपके उत्साह के बारे में। वहाँ रात रहती है तो भी आप रात में भी जग जाते हो। महाराज जी सारे जितने वेबिनार रात में ही होते हैं। यहाँ पर आपके 3:30 बजे, मेरे घर में 4 बजे होते हैं रात के। अलार्म रख के गुरुदेव, अलार्म रख के बहुत मेहनत पुरुषार्थ करते हैं वो। बहुत आपकी इतनी उम्र में ये जो उत्साह है, रुचि है, महाराज जी उम्र तो प्रशंसनीय है। महाराज जी आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, उम्र तो शरीर की है, ये पुत्र की है, मेरी उम्र नहीं है। बहुत अच्छा, गुरु दक्षिणा आपने दे दी मुझे, गुरु दक्षिणा, बुबराम अस्त्र, मैं जो प्रयोग किया वो प्रयोग मेरे ऊपर कर लिया आपने। महाराज जी आत्मा में इतना ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और उस ज्ञान का सूक्ष्म को हम कम करते आ रहे हैं। ज्ञानावाणी कर्म जितना कम होगा उतने ही आगे ज्ञान बढ़ेगा। एकदम, ये कर्म सिद्धांत में भी आधुनिक विज्ञान में सिद्ध कर लिया। जो नवीन विषय सीखता है, भाषा हो, विषय हो, आनंददायी काम करता है, जो टेंशन फ्री होता है, उसके रोग दूर होते हैं। और जो ये एज संबंधी, ओल्ड एज संबंधी जो विभिन्न रोग होते हैं, वो रोग नहीं होते हैं, वो बहुत सिद्ध हो गया है जो जैन धर्म में पहले से है। इसलिए मेरे सब वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, सब शिष्यों को मैं पहले ही बोल देता हूँ, तुम लोग को रिटर्न होने के बाद भी मेरे से पढ़ना, विदेश में प्रचार करना, पीएचडी करना, साहित्य लिखना, सबको बोल दिया हूँ। तो भी सबको बोलता हूँ, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, मानसिक बूढ़े हो जाओगे, शारीरिक बूढ़े हो जाओगे। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। हाँ मधोक का क्वेश्चन पर दे गुरुदेव, मधोक का प्रश्न है। मधोक बता, अपना प्रश्न करो अनम्यूट करके। मधोक पूछो बेटा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव इन सभी वेबिनारों के मार्गदर्शक हमारे राजमल जी का स्वास्थ्य कुशल है और उन्होंने आपको नमोस्तु कहा है गुरुदेव। और गुरुदेव अरिन जैन जी की मेरे पास इंग्लिश में जिज्ञासा आई है, तो यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा रखे गुरुदेव। परंतु अभी पहले तो राजमल के बारे में बता देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले उनको कुछ आशीर्वाद दिया था, मंत्र दिया था, फिर फोन से संपर्क हुआ था। वो बोले गुरुदेव बहुत मैं अभी सही हूँ, फिर कुछ मार्गदर्शन दिया हूँ, कुछ उनको आशीर्वाद रूप में, टेलीपैथी रूप में मंत्र दिया हूँ। मुझे सूचना पहले दे दी गई है, मिल गई है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ है।
हाँ, अभी क्या समय हो गया, अभी दिन छोटा है, तो हमारा अभी प्रतिक्रमण आगे बहुत है और समय भी हो गया है, फिर बाद में। जी गुरुदेव, नेक्स्ट अरिन जैन जी की थी, अरिन जैन जी। हाँ, समय हो तो गुरुदेव लेनी हो तो। हाँ, समय हो गया है, हो गया तो टाइम हो गया। मधोक फिर वाइंड अप करो, मधोक फिर। हाँ हाँ, एंड करो। क्योंकि प्रतिष्ठापन करो मधोक। हाँ, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज के संचालन के लिए गुरुदेव के अनन्य भक्त श्यामलाल जी का भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। श्यामलाल जी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय, सबको ज्यादा जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आज आप लोग के अनेक शंकाएं दूर हो गई, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपकी शंका का दूर होना सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चरित्र में परिपक्वता, विशुद्धि और प्रगति होगी। उसके लिए आशीर्वाद। धन्यवाद।